आज फिर से ये सृष्टि परिवार आपको भारतीय संविधान से रूबरू कराते हैं और हम लोग सीधा छठ के बाद मिले हैं। जरा देखते हैं कि संघ और राज्य के क्षेत्र में हमारे संविधान कुछ अधिकार देते हैं, वो कौन अनुच्छेद में संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है। जरा ध्यान से देखना, संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 अनुच्छेद तक इनकी व्याख्या करता है, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बात होता है कि राज्यों में विकास, राज्य क्षेत्रों का विकास, संघों का विकास किस प्रकार से सार्वभौमिक रूप से पाया जाता है। जरा देख लेते हैं 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। देख लो, प्रशासन जैसे शब्द जब गाढ़ा जाता है तो बड़ा ही शोभनीय बात होता है। प्रशासन का मतलब होता है कला से, और प्रशासन की बात करते हैं तो वुडरो विल्सन का कई सारे विचार मुझे याद आता है, जो लोग प्रशासन के क्षेत्र में इनके विचारों का पूरी तरह से पढ़ाया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 में इसके जिक्र किया गया है। आगे देख लीजिए, 239 का कुल संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों, मंडल परिषद या दोनों का सृजन करता है। यानी इसमें राज्य क्षेत्र के लिए स्थानीय विधान मंडल होता है और मंत्री परिषद होता है। इन दोनों का ये क्या करता है? सृजन करता है। क्या करता है? सृजन करता है। जरा देख लीजिए 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। देख लो, दिल्ली शहर की बात किया जाता है। दिल्ली हमारे देश का राजधानी है और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात किया जाएगा तो बड़ा ही शोभनीय है, और सुप्रीम कोर्ट की भी बात किया जाएगा तो कहां पर अवस्थित है? दिल्ली में। चलो, ये तो खरे बात की बात है। इसमें बताया जाता है कि दिल्ली जैसे शहरों के लिए कुछ विशेष उपबंध होता है। इसके बाद देख लो 239 क में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी ये बताया जाता है इसमें कि संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र जब काम नहीं करते, कई प्रकार की आपदाएं आ जाती, अगर वैसी हालात में अगर ये विफल हो जाते हैं तो इनके दिशा के लिए कुछ उपबंध दिए जाते हैं। उसके अलावा देख लीजिए 239 ख में विधान मंडलों के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये कहने का मतलब है, जो विधान मंडल होता है उसमें विश्रांति काल होता है, उनके लिए अध्यादेश कैसे जारी किया जाएगा, उन शक्ति की बात किया जाता है। देख लो, शक्ति शब्द जो आता है तो मुझे बहुत हंसी लगता है। यानी कहने का मतलब है कि जब ज्ञानों का अंत होता है तो शक्ति का उदय होता है। ये विचार किसी ने कहा जिसका नाम हॉब्स है। लेकिन यहां पर ये बताए जाते हैं कि अध्यादेश जारी, आदेश देने के लिए कुछ शक्ति की बात किया जाता है। जरा आगे देख लीजिए 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। देख लो, सर्वोपरि हमारे देश का प्रथम नागरिक के रूप में जाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। उनकी शक्ति की बात किया जाता है कि राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने में राष्ट्रपति का क्या योगदान होता है, वो अपनी शक्ति को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देख लीजिए 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। देख लो, कितना अच्छे अच्छे शब्दों का गहन इन हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। अब ये कहते हैं 241 में कि संघ जो राज्य क्षेत्र होते हैं उसके लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, और उसमें हमेशा राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के न्याय की बात किया जाता है। देख लीजिए 242 में कुर्ग यानी निरस्त की बात किया जाता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाएगा तो हमारे भारतीय संविधान में 239 से 242 के बीच में संघ राज्य क्षेत्रों के इन्हीं तमामों की जिक्र किया जाता है।